सोलो लेवलिंग। ये एक ऐसे बंदे की कहानी है जो था तो पहले सबसे वीकेस्ट, बट वो अपने लेवल को अप करते हुए सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बन जाता है। और फाइनली इस लाइट नॉवेल का एनिमे एडेप्टेशन आ चुका है। और आज के वीडियो में क्या ये अच्छा था या फिर बुरा, उसके बारे में बात करेंगे। और इस वीडियो में सोलो लेवलिंग की वर्ल्ड और उसके कहानी के बारे में और इसके फर्स्ट एपिसोड के बारे में और ऑब्वियसली इसके एनिमेशन के बारे में भी बात करेंगे। और एक चीज जो मुझे डिसअपॉइंटिंग लगी उसके बारे में भी बात करेंगे। और ये टोटली मेरा पर्सनल ओपिनियन है, तो इसको इतना ज्यादा सीरियस मत लेना। तो सबसे पहले सोलो लेवलिंग के बारे में बात करते हैं। सो बेसिकली सोलो लेवलिंग एक कोरियन वेब नॉवेल था और उसके बाद उसका मानवा एडेप्टेशन भी बनाया गया। और तुम्हें अगर नहीं पता हो तो जैसे कि जापानीज कॉमिक बुक को मांगा कहा जाता है, वैसे ही साउथ कोरियन कॉमिक को मानवा कहा जाता है। और इसका एनिमे एडेप्टेशन सोलो लेवलिंग के लाइट नॉवेल की कहानी को फॉलो करता है। तो सबसे पहले इसके वर्ल्ड के बारे में बात करते हैं। सोलो लेवलिंग के वर्ल्ड में कहीं पर भी एक पोर्टल खुल जाता है जिसके अंदर होते हैं डंजन्स और उसके अंदर होते हैं बहुत सारे खतरनाक मॉन्स्टर्स। और ये डंजन खुलने के पहले 7 दिन में ये सारे मॉन्स्टर्स को हराकर इस डंजन को बंद करना पड़ता है। बट हमारी जो नॉर्मल वेपनरी होती है वो इन मॉन्स्टर्स के खिलाफ काम नहीं करती। इन मॉन्स्टर्स को मारने के लिए होते हैं हंटर्स, जिन लोगों के पास बहुत टाइप की एबिलिटीज होती है लाइक मैजिक, ब्रूट स्ट्रेंथ वगैरह वगैरह। और ये हंटर्स को 6 अलग अलग रैंक में डिवाइड किया जाता है लाइक S, A, B, C, D और E, जिससे हमारा मेन कैरेक्टर जिनवू बिलोंग करता है। लेकिन एक शर्त है, इस डंजन के अंदर जाने के 1 घंटे के अंदर अंदर ही तुम्हें इस डंजन से बाहर निकलना पड़ेगा, नहीं तो ये डंजन हमेशा के लिए बंद हो जाएगा और तुम इस डंजन में ट्रैप हो जाओगे हमेशा के लिए। और हंटर्स की तरह इन डंजन्स को भी रैंक किया जाता है, जितने ज्यादा खतरनाक मॉन्स्टर्स उतना ही ज्यादा रैंक। अभी थोड़ा सा फर्स्ट एपिसोड के बारे में बात करते हैं। एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें 3 साल पुरानी कहानी बताई जाती है। हमें वहाँ पर एक आइलैंड दिखाया जाता है जिसको नेवी शिप्स ने घेरा रखा है, क्योंकि उस आइलैंड में बहुत सारे खतरनाक और बहुत बड़े चींटियां हमला कर देती है। और पूछ रहे हो ये चींटियां कहाँ से आई, तो सिंपली उस आइलैंड में जो डंजन खुला होगा उसके 7 डेज हो गए होंगे, इसलिए वो मॉन्स्टर्स उस डंजन से बाहर निकल आई। और उन मॉन्स्टर्स को हराने के लिए काइंडा लो लेवल के हंटर्स आते हैं, बट वो लोग उन चींटियों से पेले जाते हैं क्योंकि उन चींटियों की रैंक कुछ ज्यादा ही हाई है। बट S रैंक के हंटर्स उन लोगों को बचाने के लिए आ जाते हैं। और उसके बाद हमें उसी आइलैंड के दूसरे लोकेशन को दिखाया जाता है जो कि एक सिटी टाइप का है और वहाँ पर भी वो मॉन्स्टर्स चींटियां होती है। तो ये हो सकता है कि वहाँ पर पहले एक सिविलाइजेशन थी, बट उन चींटियों ने समझ जाओ बाकी। ये थोड़ी सी डार्क डिटेल थी। एपिसोड में उसके आगे सोलो लेवलिंग के वर्ल्ड के बारे में बताया जाता है, जो कि मैंने पहले ही एक्सप्लेन कर दिया है। बट यहाँ पर एक और चीज बताई जाती है कि सारे हंटर्स की एक अवेकनिंग होती है और उस अवेकनिंग से हंटर्स के पावर्स बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। बट अवेकनिंग के बाद उन लोगों की पावर्स नहीं बढ़ेगी। बट यू नो व्हाट, इस एनिमे का एक और नाम है और वो है आई ओनली लेवल अप। बाकी का समझ जाओ तुम लोग। बट एनीवे, एपिसोड में आगे दिखाया जाता है कि एक और जगह पर एक और पोर्टल खुलती है और वहाँ पर बहुत सारे हंटर्स जमा होते हैं। और वहाँ पर हमें 2 हंटर्स को दिखाया जाता है। एक का नाम होता है किम और दूसरे का नाम होता है पार्क। और उनमें से पार्क ने हंटर्स का काम छोड़ दिया था, बट उसकी बीवी दूसरी बार प्रेग्नेंट है, इसलिए उसको पैसे वैसे की जरूरत है, इसलिए उसने हंटर्स का काम फिर से चालू कर दिया। और उस टाइम पर ही हमारा मेन कैरेक्टर आता है और सारे लोग उसकी हालचाल पूछने लगते हैं और खाना वाना खाया कि नहीं ये पूछने लगते हैं। और ये देखकर पार्क बोलता है ये तो बहुत ही ज्यादा फेमस है, यहाँ पर बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है क्या ये। और किम बोलता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, इनफैक्ट वो सबसे वीकेस्ट हंटर है। यस, हमारा जिनवू सबसे वीकेस्ट है अमंग ऑल द हंटर्स। और सब लोग बहुत ज्यादा खुश है क्योंकि जिनवू आया है, इसका मतलब वैसे ही डंजन बहुत ही ज्यादा आसान होने वाला है। आर यू श्योर अबाउट दैट। और उसके बाद हमें शायद मेन फीमेल कैरेक्टर को दिखाया जाता है जिसका नाम होता है जूही। और वो हमारे MC को थोड़ा सा सुनाती है क्योंकि जिनवू पहले ही हॉस्पिटल में भर्ती होके आया है और वो फिर से लड़ने आ गया। और इधर एक फैक्ट है कि वो किसी खतरनाक मिशन पे नहीं गया था, वो सिर्फ E रैंक मिशन में गया था, बट वो इतना वीक है कि वो इससे ही हॉस्पिटल में भर्ती हो गया। और उसके बाद वो लोग डंजन में जाने के लिए रेडी हो जाते हैं और उनमें से सॉन्ग च्यूल को उन लोगों का लीडर बनाया जाता है। डंजन में जाने से पहले जिनवू अपने वेपन को देखता है जो कि एक नाइफ होता है, जो कि इतना ज्यादा पावरफुल नहीं होता क्योंकि वो इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, इसलिए वो इतना ज्यादा कमांड नहीं पाता, इसलिए वो इतने पावरफुल वेपन्स भी नहीं खरीद सकता। और इसके बाद वो डंजन में चला जाता है और हमें वो हंटर्स के चेयरमैन को दिखाया जाता है और वो बोलता है कि मैना क्रिस्टल्स और मैजिक जेम्स जो होते हैं, जो कि मॉन्स्टर्स को मारने के बाद हमें मिलता है, वो सबको बेचकर ही हंटर्स लोग पैसे कमाते हैं। और उनकी गवर्नमेंट को भी इसको चाहिए क्योंकि ये बहुत ही अच्छा सोर्स है एनर्जी का। और इन मैजिक जेम्स और मैना क्रिस्टल से बहुत ज्यादा पावरफुल वेपन्स भी बना सकते हैं। और उधर डंजन में हमारे मेन कैरेक्टर भी एक क्रिस्टल को पा लेता है, बट उस टाइम पर ही एक मॉन्स्टर उसके ऊपर हमला कर देता है। जिनवू खुद को डिफेंड करना चाहता है, बट उसका वेपन भी टूट जाता है और वो मॉन्स्टर उसको स्टैब कर देता है।
बट टाइम रहते पार्क उसको बचा लेता है और जूही भी उसको हील कर देती है। और वो थोड़ी सी उसके ऊपर नाराज है क्योंकि ऑब्वियसली वो उसके लेकर चिंता करती है, क्योंकि वैसे भी वो इतना ज्यादा कमजोर है और वो अगर ये हंटरगिरी चालू रखता है तो वो एक ना एक दिन तो मरेगा। और जिनवू भी सोचता है कि बात तो सही है, क्योंकि एक क्रिस्टल के लिए मैं ऑलमोस्ट मर जाता। और उधर साइड वो लोग ये पूरी डंजन को कंप्लीट कर देते हैं, बट उन लोगों को एक और चीज मिलती है, जो कि होता है इस डंजन के अंदर भी एक और डंजन, मतलब बेसिकली ये एक डबल डंजन था और उनमें से आधे लोग जाना चाहते हैं। वो लोग बोलते हैं कि वैसे भी एक डी रैंक डंजन था, तो इस डंजन के अंदर भी क्या ही होगा। और आधे लोग इस ओपिनियन को अपोज करते हैं और वो लोग वोट करते हैं और उन लोगों की वोट इक्वल हो जाती है। बट क्योंकि हमारा मेन कैरेक्टर जिनवू है, तो जिनवू के ऊपर ये जिम्मा पड़ता है कि वो लोग जाएंगे कि नहीं। और जिनवू हर मेन कैरेक्टर की तरह बहादुरी से बोलता है कि हम लोग जाएंगे, बट उसका भी एक रीजन है, क्योंकि उसकी मदर हॉस्पिटल में एडमिट है और उसकी बहन की कॉलेज की फीस को भरने के लिए भी बहुत ज्यादा पैसों की जरूरत है। और बात अगर फैमिली की हो तो एक बंदा कुछ भी कर सकता है और इसलिए वो इतनी रिस्की चीज के लिए भी एग्री करता है। और उसके बाद हमें एक और कैरेक्टर को दिखाया जाता है जिसका नाम होता है चाहेन, शायद ऐसे ही प्रोनाउंस करते हैं इसको। सो वापस से हमें डंजन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जूही अभी तक नाराज है और वो बोलते हैं कि मैं मान जाऊंगी अगर तुम मुझे खाना खिलाने ले जाओगे। मतलब बेसिकली उसको डेट के लिए पूछ रही है और ये बंदा तो लिटरली हैरान हो गया। उसको ये यकीन नहीं हो रहा है कि लड़की सामने से पूछ रही है डेट के लिए। और वो लोग चल के एक गेट के पास आते हैं और वो लोग उस डंजन के अंदर जाते हैं जहाँ पर बहुत सारे मूर्तियां दिखते हैं उन लोगों को। और वहाँ पर एक एंशिएंट लैंग्वेज में कुछ लिखा हुआ भी होता है, एक वर्शिप द गॉड, दूसरा प्रेज द गॉड और तीसरा बिलीव इन गॉड। और जो लोग इसको नहीं मानते वो यहाँ से जिंदा वापस नहीं जा सकते। और उस टाइम पर ही वो गेट बंद हो जाता है और उनमें से एक बंदा फ्रस्ट्रेट होके यहाँ से निकलने जाता है और बोलता है कि तुम्हें अगर ट्रेजर मिले तो वो तुम ही रख लेना, मैं तो यहाँ से चला। और वो गेट खोलने के लिए गेट को छूता है और एक मूर्ति उठती है और उसकी अपर राइट वाली पार्ट को पूरा काट देता है। ये अचानक थोड़ा सा डार्क टर्न ले लिया। इसका मतलब इस डंजन का मॉन्स्टर्स ये जायंट स्टैचूज ही है और इससे सारे हंटर्स पैनिक करने लग जाते हैं। और जिनवू पीछे मुड़ के देखता है और वो स्टैचू उसकी तरफ देखता है और जिनवू सोचता है कि मैं वीक था और इसलिए वो सरवाइव करने के लिए उसके सराउंडिंग्स को अच्छे से ऑब्जर्व करता है और इसलिए वो समझ जाता है और सब लोगों को नीचे झुकने के लिए बोलता है। और वो स्टैचू अपने आंखों से आग से हमला करता है और उनमें से एक बंदा लिटरली जल के राख हो जाता है। और जिनवू उस टाइम पर सोचता है कि आई विल बी किल्ड। और ये एपिसोड इधर ही खत्म हो जाता है और यही वो पार्ट है जहाँ पर मैं थोड़ा सा डिसअपॉइंट हुआ हूँ। नहीं, ये एपिसोड का एंडिंग बढ़िया था, बट देखो तुम्हें भी पता है और मुझे भी ये लगता है कि नेक्स्ट एपिसोड के स्टार्टिंग में ही कुछ तो धमाकेदार होने वाला है। और यही मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि एपिसोड के लास्ट में उसका कुछ झलक दे, बट ये इंटायरली मेरी ओपिनियन है। नहीं तो ये एपिसोड ओवरऑल बढ़िया था और इसकी एंडिंग भी अच्छी थी। अब बात करते हैं इसके एनिमेशंस के बारे में और ये भी इंटायरली मेरी ही ओपिनियन है। इसके एनिमेशंस मेरे एक्सपेक्टेशंस को तो रीच नहीं कर पाई, बट इसके एनिमेशंस भी बढ़िया था। और ये भी हो सकता है कि मेरी एक्सपेक्टेशंस कुछ ज्यादा ही थी, इसलिए कमेंट्स में गालियां देने की कोई जरूरत नहीं। और अभी तो ये सिर्फ पहला एपिसोड था और आगे जब क्रिश्चियन मोमेंट्स आएंगे तो मुझे लगता है कि उस टाइम के एनिमेशंस इससे भी बहुत ज्यादा अच्छे होंगे। बट एनिमेशंस वेर रियली गुड। और एक चीज बता दो, मैंने इसकी मानवा अभी तक नहीं पढ़ी, तो मुझे नहीं पता कि आगे के एपिसोड में क्या होने वाला है। और तुम कहो तो मैं अभी इसका मानवा पढ़ लेता हूँ। तो अगर तुम्हें सोलो लेवलिंग के ऊपर कोई और भी वीडियो चाहिए तो उसके ऊपर भी मैं वीडियो बना पाऊंगा। और इस सीजन के अंदर कुछ क्रुशियल होता है तो उसके ऊपर भी जरूर वीडियो आएंगी। और ये सीजन खत्म होने के बाद ऑब्वियसली इस सीजन का फुल रिव्यू भी आएगा। और तुम्हें पता है इसके लिए क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को भी ऑल पे सेलेक्ट कर देना है। और कौन से एनिमे के ऊपर तुम्हें वीडियो चाहिए उसके बारे में भी कमेंट्स में बताना, लाइक क्लासरूम ऑफ द एलिट का सीजन 3 और कुछ नए एनिमे एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सो आज की वीडियो के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना और मिलते हैं किसी नए वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।